बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मैं ये व्लॉग बहुत स्पेशल करने वाली हूँ। इस व्लॉग में मैं आपके साथ बड़ी चीज़ें शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ताला आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा और मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, खैर की खबर आए, इससे बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये सुबह सुबह मैंने कहा कि ये स्पाइस बॉक्स मैंने लाया हुआ था। आपको पता है मैंने आपको वो हलाल ग्रोसरी वाला व्लॉग दिखाया था, तो उसमें मैं ये लेके आई थी इकबाल फूड से। तो ये कब से पड़ा हुआ था, आज मुझे टाइम मिला, मैंने कहा चलो इसको फिल करूं। वैसे भी मैं अपना हाउस क्लीन कर रही हूँ, डिक्लटर कर रही हूँ, तो मैंने कहा ये पहले वाला मैं फेंकूं और इसको फिल करके रखूं। तो बस इसको मैं वॉश करूंगी। कोई भी नई चीज लाई, ये टिप है जिसमें स्पेशली आपने स्पाइस फिल करने हो, तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह वॉश करें और ओवरनाइट के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया है। जैसे कि अब हीटिंग ऑन हो गई है, तो उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं ताकि कोई नमी ना रहे और फिर स्पाइसेस फिल करें। और दूसरा टिप ये है कि अगर आपके पास स्पाइसेस पहले से है तो उनको ख़त्म करें या उनको जिप लॉक में लगा निकाल के तो फिर न्यू फिल करें, ताकि पुराने और नए मिक्स ना हो। इस तरह डेट का भी मसला होता है। तो ये जो मैंने आपके साथ डो शेयर की थी, ये उसी की मैंने पराठा की तरह की रोटी बनाई है। तो मैंने कहा आज भी मैंने बाहर जाना है, तो मुझे वैसे भी ये अच्छी लगती है, मेरे अम्मी को बड़ी पसंद थी। तो अम्मी मेरे बड़े शौक से खाते थे। उस वक्त तो दूर पे भी बनाते थे, घर में भी बनाते थे। तो अब मुझे भी बड़ी पसंद है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते, पता नहीं बस अब बंदा क्या करे। तो चने हो रहे थे खत्म, मैंने कहा इनको भी मैं सोक करके रखती हूँ, तो फिर मैं जब टाइम होगा तो पास में रख दूंगी, ये भी बॉयल हो जाएंगे और फिर मेरा 1-2 मंथ आराम से निकल जाएगा। तो इनको ये है कि पहले देख के मैंने देख लिया कि साफ सुथरे हैं, इधर चीजें साफ सुथरी होती हैं, कोई ऐसा मसला तो नहीं होता। लेकिन फिर भी एक दफा अपनी तसल्ली के लिए, तो मुझे तो वैसे भी आदत है चीजों को ऐसे धो धो के यूज करने की। तो बस ये मैं करके रखूंगी। इसके बाद मैं अब ये मैंने रख दिया था रात को ड्राई करके, तो अब ये ड्राई हो गया। तो मैंने कहा अब इसमें स्पाइसेस फिल करूं। तो आज जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह ताला एक ऐसी चीज, अगर आप उसको करेंगे तो आपको आप खुद देखना कि आपको कैसे बरकत मिलती है, कैसे फायदे होते हैं, कैसे मुसीबतें टलती हैं। तो बहुत अच्छा अमल है, इंशाल्लाह ताला मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। इंसान का एक यकीन होता है, वो जिस बात पे यकीन कर ले, बस इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। जो काम करे वो नीयत के साथ करे तो इंशाल्लाह ताला उसमें बरकत होती है। लेकिन फिर भी मैं आज आपको वो वाला अमल बताती हूँ। और इसके लिए जैसे कि अब विंटर शुरू होने वाला है, तो क्यों ना मैं आपके साथ विंटर के स्टार्ट में ही अब एक स्पेशल रेसिपी शेयर करूं। तो वैसे तो बड़ी किस्म की चीजें बनती हैं, सारा कुछ बनता है, लेकिन जैसे जैसे फिर घर में जो चीज बनती है, तो साथ वो मेरा दिल होता है कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, तो वो शेयर करती हूँ। और आज मैंने आपको लेके जाना है मॉल में, और एक मैं आपको बहुत अच्छी सेल डील के बारे में बताने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिल के व्लॉग को एंड एंड तक देखना है, ताकि सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो ये मेरे हस्बैंड गए थे नमाज पढ़ने, तो मैंने बस घर में योगर्ट खत्म थी, तो मैंने इनसे कहा था कि ले आना तो एक दो चीजें और, लेकिन ये फिर अब लेके आए हैं, इनको संभालूंगी। तो वैसे तो मैं सारी चीजें घर में बनाती हूँ, लेकिन सम टाइम बंदा जल्दी में होता है ना, तो ये ज़बीहा हलाल वाले और मीना हलाल वाले नगट्स और ये मैं पैटीज मंगवा के रखती हूँ। तो ये देखें ये कितने बॉक्सेस ले आए हैं, 8 बॉक्सेस। तो मैंने कहा चलो अब ऐसे करते हैं, घर में दुकान खोल लेते हैं। तो बस वो फिर कम चीज नहीं लाते, उनकी आदत ही ऐसी है। तो इनको मैं रखती हूँ अपनी जगह पे। तो ये मैं लेके आई थी शाल के शूज, कुछ मैंने विंटर की शॉपिंग की है, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। और एक ये मैं लेके आई थी अरहम का ये वाला हमें सूट, ये 8:30 मुझे होगा तुम्हारे ड्रेस ये यहाँ। मुझे काफी अच्छा लगा। $30 में बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन ना उसको थोड़े ना इसकी हुडी छोटी है। और शाल के शूज भी मैंने 8 नंबर लाया, मैंने 8.5 लेना है, तो मैं रिटर्न करने के लिए मुझे आज मॉल जाना पड़ा। आज मैं अपने घर वाले जो मेरे घर के पास मॉल है उधर ही मैं गई हूँ। तो ये मैं स्टोर में आई हूँ सॉफ्ट मोक में। मैंने कहा इधर ना मैं इस शाल के देखूं, शूज देखूं विंटर के लिए। तो वो मैं देख रही हूँ, तो कुछ पे तो सेल स्टार्ट है। दिस इज द बेस्ट टाइम, ये बहुत अच्छा टाइम है शॉपिंग करने के लिए। अगर आपने अपने प्यारों को कुछ गिफ्ट भेजने हो या आपने ट्रैवल करना हो, तो इस टाइम पे शॉपिंग करें। एक तो वैरायटी बहुत ज्यादा होती है,
اور دوسرا یہ ہے کہ سیل بہت اچھی آئی ہوتی ہیں، تو ابھی سام پہ 20% آف ہے ان کی، ویسے سیل آلموسٹ 20% آف ہی رہتی ہے، پھر آگے جا کے نا جنوری فیبرری میں پھر کچھ سائزز ملتے ہیں کچھ نہیں ملتے، پھر تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن نا جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں، تو اسی ٹائم پہ شاپنگ کر لینی چاہیے نومبر میں، تاکہ اچھی اگر چیز لینی ہے تو یہی اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ تو بس اس کے لیے میں دیکھ رہی تھی، تو یہ والے ابھی ان پہ اتنی سیل نہیں ہے اور پرائس اتنی زیادہ ہے، تو میں اپنے لیے تو لے لیتی ہوں، لیکن بچوں کے لیے یہ ہے نا کہ کچھ چیزیں اچھی لیتی ہوں کچھ کم، کیونکہ بچے اتنی تیزی سے گرو ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اتنی مہنگی چیز لے کے چینج کرنا تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا میں دکھاؤں آپ کو کہ یہ باتھ اینڈ باڈی پہ بیسٹ سیل لگی ہوئی ہے، مطلب اگر آپ 3 چیزیں لیتے ہیں تو 3 فری، تو اس کے بارے میں کون نہیں جانتا، اس کی کینڈل کے بارے میں، اس کی ایوری تھنگ بہت اچھی ہے۔ ہم تو اس کے بڑے ہم تو کینڈل یوز اسی شاپ کی کرتے ہیں، تو ادھر بہت اچھی ملتی ہیں، لیکن ابھی سیل سٹارٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو بیسٹ آف دا ایئر جو سارے سال کی بہترین سیل ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے اس پہ باکسنگ ڈے پہ، تو ادھر اس نو سوری بلیس فرائیڈے پہ ان کی ہوتی ہے، تو اس پہ پھر یہ ایکسٹرا 25% 20% آپ کا کوپن بھی دیتے ہیں، اور پھر اس وقت بھی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ گفٹ وغیرہ دینے ہو کچھ تو ابھی ان کی سیل چل رہی ہے، تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں، تو بڑی اچھی سیل ہے، آپ ادھر سے اگر کچھ چاہیے ہو تو آپ لے سکتے ہیں۔ یہ جو بیسٹ سیل ہے نا یہ لگی ہے ویسٹ 49 پہ، یہ بہت اچھی سیل ہے، آپ ایک پیس لیں تو 2 پیسز کے ساتھ فری مل رہے تھے، تو یہ ہے کہ یہ مکس اینڈ میچ ان کا یہ ہے کہ بچوں کے لحاظ سے ان کے کافی اچھے کپڑے ہیں، ظاہر ہے کچھ ایکسپینسو بندہ رکھ لے برانڈ والے کچھ یہ رکھ لے، تو اسی طرح پھر ونٹر گزرتا ہے نا، تو بچوں کے پھر ہوتا ہے کہ اس پرائس میں لے لیں تو چھوٹے بھی ہو جائیں تو پھر فکر نہیں کون ہوتی، سے تو ان کی یہ آپ کو؟ بہت اچھی سیل ہے۔ یہ آپ کا سائز میرا ہے خیال ہے یہ کل 22 ختم ہونی ہے، کتنے یا کی ہے؟ آپ کنفرم کر سکتے ہیں، شو لیکن می، ان کی بہت اس کے اچھی سیل پرائس جا ہوگا۔ رہی ہے، اب تو ریکس بھی ان کے خالی ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک جینس اوکے، جیسے 40 کی ہے ہم دس لیں واز گے also 40۔ تو اس کے ساتھ 2 اوکے، جینس فری، تو اس طرح یہ ہے کہ $40 میں آپ 3 جینس لے سکتے ہیں، اور یہی جین جو ہے میں نے اپنے بیٹے کو جب سکول سٹارٹ ہوا ہے تو $40 کی لا کے دی ہے، جو کہ اس وقت بیسٹ سیل چل رہی ہے، تو آپ ادھر وزٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں اب میں آپ کو فٹافٹ سے ریسیپی دے دوں۔ نمک، لال مرچ اور نمک فش میں تھوڑا ڈالتے ہیں کیونکہ فش آلریڈی نمکین ہوتی ہے، کراش چلیز، اور اس کے علاوہ یہ جوائن اس کو ایسے مسل کے تو وہ بھی ڈال لیں، تو یہ جو مرچیں ہیں نا ان کا میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کے علاوہ سوکھا دھنیا اگر دوسرا ایسے ڈالنا ہے، سوکھا دھنیا ثابت وہ ڈال لیں، تھوڑی سی میتھی ڈالیے، یہ اور یہ بیسن، یہ جو میرے پاس ریڈ چلیز ہے نا یہ میں نے لائی تھی، یہ اچھی، ان کا کلر اتنا برا لیکن میں نے پھینکی نہیں، میں یوز کر رہی ہوں، اگر کشمیری لال مرچ ڈالیں گے تو اس سے بہت اچھا کلر آئے گا، زیرہ تھوڑا سا ڈالا ہے، بس ان کو مکس کر کے، اور میرے پاس یہ باسا فش ہے، یہ بہت اچھی فش ہے، یہ بھی میں اقبال فوڈ سے لاتی ہوں، اس کی کوئی سمیل نہیں ہے، میرے بچے یہی فش زیادہ پسند کرتے ہیں، بس اس کو میں ونیگر لگا کے تو واش کر کے تو سارا پانی ڈرین کر لیتی ہوں، اور یہ اتنی اچھی بنتی ہے، چاہے اس کو بیک کر لیں، چاہے میں اس کو بڑے طریقوں سے بناتی ہوں، لیکن آج یہ ہے کہ جیسے ابھی سنو شروع ہونی ہے پھر دل کرتا ہے سم ٹائم اس طرح کی چیز کھانے پہ، تو اس طرح نا اس کے اندر آئل بھی بڑا کم سا جاتا ہے، تھوڑا بیسن ڈالیں گے نا تو اتنی پھر وہ آئلی نہیں بنتی، ظاہر آپ بیک کر کے بھی سم ٹائم بندے کا دل کاٹ جاتا ہے ویدر کے لحاظ سے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کروں، بس اس کو میں نے یہ لگا کے رکھ دیا، اگر آپ چاہیں تو اس وقت اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں لیمن اوپر سے ڈالتی ہوں، اور ہرا دھنیا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، بس کیونکہ بچوں کے حساب سے پھر کوئی چیز نکالنی یا کرنی پڑ جاتی ہے۔
बस जी अब हम स्नो के इंतज़ार में हैं, तो इसको मैंने नका लगा के तो रख दिया है, तो अब ये है कि मैं थोड़ी-सी इसको फ्राई करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो शाम हो रही थी, बाहर जब निकलते हैं तो फिर तो दिन का पता नहीं चलता, तो मैंने कहा चलो इसको बाहर ही फ्राई करती हूँ, तो मेरा दिल कर रहा था मैं क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है ना, ऑलमोस्ट कोल्ड शुरू हो गई है, लेकिन मेरे माइंड में वही आ रहा है कि आगे विंटर शुरू हो जाना है, तो मैं उस लिहाज से ये है कि जितना फिर बाहर कर सकती हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो बस ये मैं फ्राई कर लूँ तो मैं इसको इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, और जो मैंने आपको अमल बताना है वो ये कि इंशाल्लाह ताला आप हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं, चाहे हमसे भूल में हो या जहाँ हमने खुद से की हो। सब गलतियां हम ऐसी करते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। तो ये है कि आप अपनी नीयत साफ करके अल्लाह को हाजिर नजर आके तो दिल से इस्तगफार करें, उठते बैठते इस्तगफार करें। तो इंशाल्लाह ताला अपने अल्लाह ने हमें मोहलत दी है कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर सच्चे दिल से तौबा करेंगे, अगर हमने कोई भी गुनाह किया है तो अल्लाह ज़रूर दरगुज़र करेगा, और इंशाल्लाह ताला हमें अपनी हर चीज़ में बरकत नज़र आएगी। तो आपने ये अमल ज़रूर करना है, इंशाल्लाह ताला ये अल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। तो सुबह आँख खुले दुआ पढ़े, इस्तगफार करना शुरू कर दें, रात को आँख खुले इस्तगफार, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, एक पल का कोई पता नहीं है, एक मिनट का कोई भरोसा नहीं है। ये अल्लाह को पता है, तो ये है कि अपनी गलतियों पे हमें माफ़ी सम तो ऐसे होता है कि हमें पता भी नहीं होता, हम वो काम कर रहे होते हैं लेकिन वो गलत होता है, तो इसलिए ये है कि साथ-साथ इस्तगफार करते रहना चाहिए। तो यही मैंने आज आपको बताना था, ये मैंने फ़िश फ्राई कर ली है, ये इसका फाइनल लुक। इस वक़्त आप इस पे लेमन भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप इसे ट्राई करना, इसके अंदर ऑयल इतना कोई नहीं जाता, ये बड़ी अच्छी मज़े की क्रिस्पी बड़ी बहुत अच्छी फ़िश बनती है। जी, तो बाकी फ़ैन तो मैंने रख दिए थे, ये एक रह गया था क्योंकि हर कमरा में फिर बच्चों ने रखा था, तो मैंने कहा इसको भी ये एक रैप कर देते हैं, इसका मैंने बॉक्स फेंक दिया था, तो इनसे मैंने बोला शुक्र है इन्होंने कर दिया है। तो जो शॉपिंग की है इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊँगी, तो इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ़ी अमानुल्लाह, रब राखा, अल्लाह हाफ़िज़।